बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबीन्स किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको मैं बताऊंगी कस्टर्ड बनाने का तरीका। आप कस्टर्ड बनाकर बच्चों को दें, मेहमानों को पेश करें, बहुत ही यम्मी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीटर दूध लेकर उसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करूंगी। पूरी ही सब्ज़ इलायची ले लूँगी, 4 से 5 अदद। ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी, बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। और इसे दूध के साथ बॉईल होने दूंगी। इलायची दूध के साथ पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कटोरी चीनी या हस्बे ज़रूरत। इसको चेक कर लेंगे मिक्स होने के बाद। अगर कम लगेगी थोड़ी और डाल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा जो है वो कस्टर्ड में अच्छा नहीं लगता, बहुत हैवी सा लगता है। इसको हम चीनी को और दूध को इकट्ठा अच्छे से पकाएंगे। एक बर्तन में मैंने 1 कप भर के दूध ले लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसमें 5 खाने के चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड शामिल करके इसे अच्छे से विस्क की मदद से हल करूँगी। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ये हल होना चाहिए। मैंने ये कस्टर्ड को अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं इसमें शामिल करूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊँगी और चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि कोई गुठली ना बने। कस्टर्ड बनाते हुए हमेशा लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें, इससे कस्टर्ड बहुत अच्छा बनता है। कस्टर्ड हमने सारा शामिल कर दिया है। अब इसको हल्के हाथ से हिलाते ही रहना है। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा और इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ अपने काम छोड़कर एहतियात के साथ इसको बनाइए। अब बहुत ही हल्की आंच पर इसको हम पकाते जाएंगे यहाँ तक कि इसमें बबल आने लगेंगे, तो हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। कस्टर्ड हमारा पक रहा है, उसके साथ ही हम बादाम छील लेते हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे क्यूट से बादाम हैं। ये खुबानी के बादाम हैं। इनको मैंने गर्म पानी में 2-4 मिनट जोश दिलवाया और अब इनका मैं इस तरह से छिलका रिमूव कर लूँगी और कस्टर्ड में शामिल करेंगे। कस्टर्ड हमारा पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं और बनने के लगभग भी है। अब इसमें बादाम छील कर मैंने डाल दिए हैं ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। बादाम हमारे कस्टर्ड के साथ पक रहे हैं। अब किशमिश को मैंने गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से धोकर इसकी डंडियाँ उतार ली हैं। अब इसे मैं कस्टर्ड में शामिल कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कस्टर्ड में अच्छे से बबल आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या कुछ ऐड करेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कस्टर्ड ठंडा होने का। कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अंगूर, ग्रेप्स। ये मीठे वाले होने चाहिए, इनको आप खा कर देख लें। अगर इनका टेस्ट खट्टा है तो बिल्कुल भी शामिल ना करें, मीठे हों तभी आप शामिल कर सकते हैं। 1 प्याली ग्रेप्स चाहिए, अंगूर, और 1 प्याली कटे हुए हमें केले चाहिए। बनाना थोड़े मोटे ही कटिंग में होने चाहिए, बहुत बारीक जो हैं वो घुल जाएंगे। और 1 प्याली बारीक कटे हुए एप्पल चाहिए। एप्पल बहुत बड़े साइज़ में ना काटें, बारीक ही काटें। अब मैं इनको अपने कस्टर्ड में शामिल करूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। बहुत यम्मी सा हमारा कस्टर्ड है। इसे फ्रिज में इसी तरह से मैं रख दूंगी और जब सर्व करना होगा सर्विंग बाउल में निकालूंगी और जो बादाम मैंने बचा के रखे थे वो गार्निश करके पेश करूंगी।
तो ये यम्मी सा कस्टर्ड हमारा रेडी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी बहनों को आगे से आगे शेयर करें। आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।